हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 30 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। और वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड में हम लोग देखेंगे 29 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को। उसका हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले और सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स की सीरीज की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर। क्वेश्चन है पहला कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता 30 दिसंबर 2022 को किसके द्वारा किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर 2022 को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहां वे हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाले वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तथा वे पश्चिम बंगाल में ही राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। भारतीय फर्म द्वारा निर्मित किस कफ सिरप की अत्यधिक खुराक लेने से उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मृत्यु हो गई? आंसर है ऑप्शन सी, डॉक फर्स्ट मैक्स। उज्बेकिस्तान से उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित भारतीय कंपनी मेरियन बायोटेक की दूषित खांसी की दवा डॉक फर्स्ट मैक्स से उज्बेकिस्तान के 18 बच्चों की मरने की खबर आई है। इस कफ सिरप के नमूने को परीक्षण के लिए चंडीगढ़ स्थित क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भेजे गए हैं। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन सी, गौरी शंकर रैना को। साहित्य अकादमी ने हिंदी, मैथिली और कोंकणी भाषा में वर्ष 2022 के अनुवाद पुरस्कार देने की घोषणा की, जिसमें हिंदी अनुवाद के लिए गौरी शंकर रैना की अनुदित पुस्तक कश्मीरी की प्रतिनिधि कहानी को, मैथिली के लिए रत्नेश्वर मिश्र की अनुवादित अंग्रेजी उपन्यास आज़ादी को एवं कोंकणी के लिए मणिकराव रामनाइक की अनुवादित बंगाली पुस्तक श्री रामकृष्ण अमृतवाणी को पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। भारत की सविता श्री फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीती? आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। भारत की सविता श्री फाइड वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। सविता इस इवेंट में पदक जीतने वाली तीसरी भारतीय और दूसरी भारतीय महिला बनी। आंध्र प्रदेश में निम्नलिखित में से किस पार्टी के रोड शो के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई? आंसर है ऑप्शन ए, तेलुगु देशम पार्टी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के कुंदुकुरु में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता कब से प्रभावी हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 29 दिसंबर 2022 से। सॉरी कि इसके पिछले वीडियो में जो था 29 दिसंबर की वीडियो में, उसमें डेट मैंने गलती से 28 दिसंबर लिख दिया था, तो उसे मैंने सुधार दिया। यहाँ पे 29 दिसंबर 2022 होगा इसका आंसर। भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कब से प्रभावी हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 1 मई 2022 से। भारत ने इस वर्ष 2 व्यापार समझौतों के प्रचालन का अनूठा गौरव अर्जित किया है। इससे पूर्व इस वर्ष के प्रारंभ में 1 मई को भारत यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता के प्रभावी होने के बाद 29 दिसंबर 2022 से भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौता प्रभावी हो गया है। इंडियन आर्मी ने पहले 3D प्रिंटेड आवासीय हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया है? आंसर है ऑप्शन बी, अहमदाबाद में। भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए 28 दिसंबर 2022 को अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया। इस आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से नवीनतम 3D की तेजी से निर्माण करने वाली प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए किया गया है। भारत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक किस देश की सरकारी यात्रा पर रहेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, साइप्रस और ऑस्ट्रिया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 29 दिसंबर से 3 जनवरी 2022 तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। 3 दिनों की साइप्रस यात्रा के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर वहां के निचले सदन की अध्यक्ष अनिता देमेत्रियोवू के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद ऑस्ट्रिया रवाना होंगे। मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? आंसर है ऑप्शन ए, भूटान में। मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में स्थित है, जिसे भारत की सहायता से तैयार किया गया है। 720 मेगावाट मंगदेचू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भूटान की डूक ग्रीन पावर कॉरपोरेशन को 27 दिसंबर 2022 को सौंप दिया गया। किस देश के बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? आंसर है ऑप्शन ए, इजराइल के। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री हैं। वह अपनी छठी सरकार के गठन के साथ प्रधानमंत्री के रूप में पुनः शपथ ली। पुस्तक फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सी रंगराजन। फॉक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक श्री रंगराजन हैं। यह पुस्तक एक भारतीय अर्थशास्त्री, पूर्व संसद सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन का संस्मरण है। यह स्वतंत्रता के बाद के योजना युग से वर्तमान समय तक भारत के परिवर्तन पर आधारित है। तो ये थे आज के 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स। अब हम लोग फटाफट से 29 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में धनु यात्रा या यात्रा महोत्सव भारत के किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो ये उड़ीसा में हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA कब से प्रभावी हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये 29 दिसंबर में जो करंट अफेयर्स दिया गया था वहाँ पे गलती से 28 दिसंबर लिख दिया गया था। उसका सही आंसर कर लीजिएगा अच्छे से। 29 दिसंबर 2022 से। भारत ने किस देश के साथ 40 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दी है? तो नेपाल के साथ। बांग्लादेश की पहली मेट्रो रेल का प्रारंभ किन 2 स्थानों के बीच किया गया? तो दियाबारी से अगरगांव के बीच। भारत में ओमान के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ईसा साले अब्दुल्ला अल सिबानी को। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने किसे काला सागर अनाज पहल के लिए यूएनओ का नया समन्वयक नियुक्त किया है? तो ये किया गया है अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती को। पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित एलिडा ग्वेरा किस देश की मूल निवासी है? तो ये क्यूबा की है। बिहार के किस व्यक्ति को 9वां अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो प्रभुचंद्र मिश्र को। DGCA के कृषि कार्य के लिए तैयार किए गए भारत के पहले मारूट ड्रोन का नाम क्या है, जिसे हाल ही में स्वीकृति दी गई? तो ये है AG-365 एग्रीकॉप्टर। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 29 दिसंबर 2022 को कौन सी जयंती मनाई गई? तो 356वीं जयंती मनाई गई। तो आई होप कि वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा। तो हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।